ओम शांति। आज 19 फरवरी 2025 की साकार मुरली की पॉइंट्स का हम मनन चिंतन करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी लोग हमारे साथ खुद को आत्मा बिंदु समझकर बैठेंगे और फिर मुरली का मनन चिंतन करेंगे। मुरली का मनन चिंतन और मुरली सुनने के लिए हमें आत्म स्थिति में स्थित होना होगा। जैसे कि मैं आत्मा बिंदु चमकता हुआ सितारा इस शरीर में कानों के जरिए मुरली सुन रही हूँ। बुद्धि द्वारा मुरली का मनन चिंतन करती हूँ। तो आज की मुरली में बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना, सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। इस बात से बाबा का मतलब है कि हम बच्चों ने इस पुरानी दुनिया में जो भी वेद, शास्त्र, ग्रंथ, जप, तप के बारे में पढ़ा है, सुना है, उनके अनुसार ही कार्य करते आए। जीवन में इन वेद शास्त्रों को ही सच मानकर जीते आए हैं। फिर भी दुखी हुए तो बाबा कहते हैं इन सबको भूलना है। पुरानी दुनिया के ये वेद शास्त्र और इनकी सीख, पढ़ाई अब भूलनी है। इनको भूलना ही मर जाना है। यानी कि पुरानी दुनिया में रहते हुए भी पुरानी दुनिया और उससे जुड़ी हर बात, सब कुछ जब हम भूल जाएंगे तो इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी ऐसा हो जाएगा जैसे मानो हम इस पुरानी दुनिया के लिए मर गए और ये पुरानी दुनिया हम भूल गए। तो उस हिसाब से ये पुरानी दुनिया हमारे लिए भी मर गई। जो इस पुरानी दुनिया में भक्ति के संस्कार थे वो मर गए, क्योंकि ये वेद शास्त्र, ग्रंथ, जप, तप है भक्ति की बातें, भक्ति मार्ग की बातें है ना। अगर ये सही होती तो दुनिया में इतना अधर्म ना होता। लेकिन अधर्म है, बहुत है, बढ़ रहा है। तो ये भक्ति सही नहीं। अब इस पुरानी दुनिया को भूलना है। जीते हुए भी पुरानी दुनिया में रहकर भी पुरानी दुनिया के हिसाब से नहीं जीना है, क्योंकि अब हम बच्चे ब्राह्मण बने हैं। तो ब्राह्मण जीवन में इस संगम युग में हम अब नई दुनिया की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो नई दुनिया की बात सोचेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, नई दुनिया के हिसाब से अपना जीवन जिएंगे। क्योंकि अब सतयुग आने वाला है, यानी नई दुनिया। तो नई दुनिया में जाएंगे तो नई दुनिया में रहने लायक बनना है ना। तो अभी से नई दुनिया के हिसाब से रहने लायक बनेंगे। बाबा कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, यानी कि इस पुरानी दुनिया में सब कुछ अब बुरा है। तो पुरानी दुनिया की बातें सुनेंगे तो बुद्धि में बुरी बात बैठेगी, फिर वही कर्म में आएगा और वही कर्म संस्कार बन जाएगा। तो नई दुनिया के लायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए पुरानी दुनिया में रहते हुए भी ना कुछ बुरा देखना है, ना सुनना है। पुरानी दुनिया यानी कलयुग और नई दुनिया यानी सतयुग। बाबा आज की मुरली में प्रश्न पूछते हैं कि जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं, उनकी निशानी क्या होगी। यानी कि जो बच्चे इस पुरानी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन यहाँ जिंदा होते हुए भी, जीते हुए भी जो पुरानी दुनिया को जी रहे हैं, तो यानी पुरानी दुनिया को भूले नहीं, यानी मरे नहीं। तो ऐसे बच्चों की क्या निशानी होगी। बाबा ने इसका जवाब दिया कि जो बच्चे बाप से बहस करेंगे, शास्त्रों की बात करेंगे, यानी बाबा में विश्वास नहीं, निश्चय नहीं, तो ऐसे बच्चे जीते हुए भी
पुरानी दुनिया को जिएंगे, पुरानी दुनिया के हिसाब से जिएंगे। ऐसे बच्चे जिंदा तो होंगे, जिएंगे, लेकिन पुरानी दुनिया के हिसाब से। जिन बच्चों के बुद्धि में संशय होगा, संदेह होगा, ऐसे बच्चे जीते हुए भी मरेंगे नहीं। यानी पुरानी दुनिया में रहकर पुरानी दुनिया के ही बनकर रहेंगे। वहीं दूसरी ओर बाबा ने नई दुनिया में जाने लायक बच्चों की निशानी भी बताई कि जिन बच्चों को नई पढ़ाई में निश्चय होगा, बाबा में निश्चय होगा, नई दुनिया में निश्चय होगा, वह बाबा से बहस नहीं करेंगे। वह बच्चे तो कहेंगे कि जो बाबा सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, वही सच है। तो ऐसे बच्चे पुरानी दुनिया में जीते हुए भी पूरा मर जाएंगे और नई दुनिया का जीवन ही जिएंगे। इसे कहते हैं मरजीवा बनकर जीना। वो कहते भी है ना कि तुम तो मेरे लिए जीते जी मर गए, यानी तुम जिंदा तो हो लेकिन हम तुम्हें भूल गए। तो ऐसे ही पुरानी दुनिया में जिंदा रहते हुए भी पुरानी दुनिया का कुछ याद ना रहे, सब भूल जाए, तभी मरजीवा बनेंगे, वह नई दुनिया के मालिक बनेंगे। मरजीवा यानी पुरानी दुनिया में मरना, पुरानी दुनिया में रहते हुए भी और नई दुनिया के हिसाब से ही पुरानी दुनिया में जीना। ऐसे बच्चे जो मरजीवा होंगे वो बाबा की पढ़ाई पर पूरा निश्चय रखेंगे, बाबा में पूरा विश्वास रखेंगे। ऐसे बच्चे कहेंगे कि हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ था, यानी द्वापर युग से लेकर कलयुग तक जो कुछ भी सुना देखा वह झूठ था। इसलिए अब उन बातों को मुंह पर भी नहीं लाना, जुबान पर भी नहीं लाना। बाबा ने कहा है, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, हियर नो इविल, सी नो इविल। आज की धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा 2 बात बताते हैं। पहली पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है, यानी बहुत तेज़ी से पढ़ाई पढ़कर आगे निकलना है, नंबर 1 आना है, सुबह सुबह उठकर पढ़ाई पढ़नी है। इस बात का इंतज़ार नहीं करना कि कोई साक्षात्कार हो कि नई दुनिया आने वाली है या सच में विनाश होने वाला है। इस पुरानी दुनिया का या बाबा में तब यकीन करेंगे जब वो हकीकत में कोई ऐसा नज़ारा दिखाए, यानी साक्षात्कार कराए, जो यकीन हो जाए कि सच में पुरानी दुनिया नहीं रहेगी, सच में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाना है और नई दुनिया बस अब आने को है। तो पुरुषार्थ करेंगे तो झट से पुरुषार्थ में बाबा की पढ़ाई में लग जाएंगे। ऐसी कोई आस नहीं रखनी है, बाबा कहते हैं। इस तरह का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि जब विनाश होगा तो तुरंत होगा और बिना बताए होगा। बाबा कहते हैं इस तरह का इंतज़ार करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत अच्छे से ये बाबा की बताई शिक्षा को पढ़ना है, धारण करना है, बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, बाबा कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है, यानी इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है और अपने शांति धाम यानी मूल वतन, जहाँ सभी आत्माएं अपने बाप के पास रहती है, इस दुनिया से जाकर और सुख धाम यानी सतयुग को याद करना है, क्योंकि सतयुग है सुख की दुनिया, वहाँ सिर्फ सुख होता है। तो 3 बातें बाबा ने इस दूसरी पॉइंट में बताई है। पहला, अपने शांति धाम यानी मूल वतन को याद करना है, जहाँ हम सभी आत्माएं अपनी असली स्वरूप में रहते हैं, यानी आत्मा बिंदु के रूप में अपने शिव बाबा के पास रहती है हम सभी आत्माएं। और दूसरा, सुख धाम को याद करना है, यानी सतयुग। और तीसरा, इस पुरानी पतित दुनिया को अब भूल जाना है, भूलना है, बिल्कुल याद ना रहे। याद बस अपने शिव बाबा का धाम और सतयुग रहे।
किसी से भी बहस नहीं करनी है, ना बाबा से और ना ही किसी और आत्मा से। बहुत प्यार से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो 2 शब्द बाबा ने यहाँ बताए हैं, जिन 2 शब्दों का ज़िक्र किया है। एक तो मुक्ति, यानी अभी इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी ज्ञान में चलकर इस पुरानी दुनिया और इसके दुखों से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि बाप का साथ है ना, और बाप का साथ है ही इतना सुख और शांति देने वाला। बाबा मिलता है तो सब मिल जाता है। और दूसरा शब्द जीवन मुक्ति धाम, यानी जब इस दुनिया से हम आत्मा इस दुनिया को छोड़ देती है, इस शरीर को छोड़ देती है, इस दुनिया के जीवन से मुक्ति मिल जाती है और फिर हम आत्मा मुक्ति धाम चली जाती हैं, यानी शिव बाबा के पास, जहाँ सभी आत्माएं अपनी शांत अवस्था में अपने बाप के साथ रहती हैं। बाप कौन? शिव बाबा। तो शिव बाप के साथ हम आत्मा मुक्ति धाम में रहती हैं। तो सभी को बहुत प्यार से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है कि कैसे हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम की प्राप्ति होती है। आज का वरदान। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। तो बाबा आज की मुरली में हम बच्चों को सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव का वरदान देते हैं, यानी कि जो बच्चे हमेशा अंतर्मुखी रहते हैं वो हमेशा सभी तरह के सुखों के सागर में झूलते रहते हैं, लवलीन रहते हैं, प्रेम से सभी तरह के सुखों के सागर में मग्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी होना यानी हमेशा सुखी रहना। जो बच्चे इस अंतर्मुखी भव अवस्था का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वो हमेशा शिव बाबा यानी बाप की तरह हमेशा सुखों के सागर में प्रेम से मग्न रहते हैं, यानी लवलीन रहते हैं। क्योंकि शिव बाबा बाप को सुखों का सागर कहा जाता है ना, तो अंतर्मुखी होकर बच्चे बाप जैसी स्थिति में हमेशा रहते हैं। जैसे शिव बाबा बाप को सुखदाता कहते हैं ना, तो आप बच्चे जब शिव बाबा के बने पूरी तरह से, तो आप बच्चे खुद भी सुखदाता यानी सुख देने वाले बन जाते हो। फिर सभी आत्माओं को भी सुख का खजाना आप बच्चे बांटते हो, यानी हम बच्चे खुद भी सुखी होते हैं और जब कोई आत्मा या लोग हमारे पास आते हैं तो उन्हें भी सुख मिलता है, उन्हें भी सुख की अनुभूति होती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अंतर्मुखी बनना है, ऐसी अवस्था बनानी है, इतनी संपन्न मूर्ति हम बच्चों को बनना है कि कोई भी किसी भी भावना से हमारे पास आए तो वह भी संपन्न होकर जाए, उनकी सारी भावनाएं संपन्न हो जाए हमारे पास आने से, खाली हाथ ना जाए लेकिन संपन्न होकर जाए। तो हमको ऐसा बनना है जैसे शिव बाबा बाप के खजाने में ऐसा कुछ नहीं जो हमें ना मिला हो, तो ऐसे ही हमें भी बनना है, बाप समान बनकर सभी को संपन्न करना है। ऐसा भरपूर हमें होना है कि कोई हमारे पास आए तो कुछ लेकर जाए, चाहे तो शांति चाहे तो प्रेम, खाली हाथ ना जाए। आज का स्लोगन। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अभिमान यानी अहंकार, घमंड, ईगो कि मैं ही ऊंचा हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे बढ़िया हूँ, ऐसी फीलिंग कभी नहीं आएगी अगर रूहानी शान में रहेंगे तो। यानी हमेशा बेहद की शान में रहना है, तो कभी भी अहंकार रूपी विकार हमें टच नहीं करेगा। हद की शान यानी इस दुनिया की मिली शान हमको अहंकारी बनाती है, लेकिन इस दुनिया से परे बेहद की शान में रहेंगे तो अहंकार हमको टच नहीं करेगा। रूहानी शान यानी आत्मा अभिमानी,
आत्मिक स्थिति में रहकर खुद को शिव बाबा का जानकर उनसे जोड़कर जो बेहद की बादशाही मिलती है, इतना सम्मान मिलता है, क्योंकि बाप है सारी दुनिया का मालिक और हम उसके बच्चे, तो इस मालिकपन की सीट पर हम बच्चे भी अधिकार रखते हैं। तो हम आत्मा यानी रूहानी बच्चे अपने शिव बाबा यानी सारी आत्माओं के पिता, सभी रूहों के पिता, क्योंकि आत्मा यानी रूह है, तो हम रूहानी बच्चे अपने रूहानी बाप की तरह बेहद की शान में रहें। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को अव्यक्त इशारे देते हैं कि बच्चे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो देखो, बाबा ने फिर से एकांत प्रिय होने पर और एकता व एकाग्रता को अपनाने पर कितना जोर दिया है। बार बार बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाबा इस 3 शब्दों को लेकर एक शब्द का जिक्र करते हुए उदाहरण देते हैं। वह शब्द है अंडरग्राउंड। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने आप को हमेशा अंडरग्राउंड रखो, यानी अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो, अंतर्मुखी बनकर रहो। जैसे जब अंडरग्राउंड कोई काम हो रहा होता है तो बाहर पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, ठीक ऐसे ही अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखता की गुफा में खो जाओ। यानी हम बच्चों को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की बताई श्रीमत के अनुसार बहुत पुरुषार्थ करना है। एक तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, यह समझना है कि मैं आत्मा बिंदु हूँ। दूसरा, बाप को याद करना है, निरंतर याद करना है। तीसरा, बाप की बताई हुई श्रीमत के अनुसार कार्य करना है, पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाबा कहते हैं कि अंडरग्राउंड होकर भी जैसे सारे काम होते हैं, ऐसे ही तुम बच्चे अंतर्मुखी होकर भी सारे काम कर सकते हो। अंतर्मुखी होने से कितना फ़ायदा है। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से एक तो हर तरह की माया के विघ्नों से बचाव हो जाता है, दूसरा समय बचता है, टाइम वेस्ट नहीं होता, और तीसरा जो विचारों की गति बहुत बढ़ जाती है, यानी जो गलत विचार होते हैं, इधर उधर के संकल्प होते हैं, मन में चिंता पैदा करते हैं, ऐसे विचार होते हैं, उनसे बचाव हो जाता है। तो जो बाबा की याद में रहकर जो बल, शक्ति, गुण, जो खजाना जमा किया, तो उनमें कच नहीं लगती, तो उनका भी बचाव हो जाता है, यानी बचत हो जाती है, क्योंकि बाप की याद में बहुत कमाई है और इस कमाई की बचत भी करनी है। तो इस अविनाशी कमाई की बचत अंतर्मुखी होकर बहुत हो सकती है। फिर बाबा कहते हैं कि एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। एकांतवासी यानी एक के अंत में वास करने वाला, एक की याद में रहने वाला एकांतवासी, और रमणीकता यानी बाबा की याद में रहने से हम बच्चे रमणीक बन जाते हैं। रमणीक यानी बाबा की याद में रहने वाले बच्चे हमेशा खुश सुखी हो जाते हैं। बाप की याद में रहने वाले बच्चे बहुत मीठे और खुश रहते हैं, इसे रमणीक होना कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।